हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बी रियल लिसन एंड लर्न पे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कर्म लौटकर फिर आता है। कर्म लौटकर फिर आता है मतलब हम कैसे कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, अच्छे या बुरे। ये इसी पर आधारित है कि हमारे कर्म हमारे साथ कहाँ तक चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कसाई के पीछे घसीटती हुई जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ी। मौत आंखों के लिए वह फरियाद करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरी प्राण रक्षा करें। मैं जब तक जीऊँगी मैं अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूँगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर न पड़ा। वह निर्लिप्त भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन, मृत्यु, हर्ष, शोक, मोह माया से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि यह पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेंगे। तो बकरी ने कहा, मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। यह कहकर वो रोने लगी। सन्यासी बोले, तुम मूर्ख हो, रोने से बेहतर है कि भगवान का नाम लिया जाए। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है, सांसारिक संबंध मोह का परिणाम है। संत ने उस बकरी को उपदेश दिया। बकरी बेचारी निराश हो गई। पास में खड़ा एक कुत्ता जो पूरा दृश्य देख रहा था, उसने पूछा, सन्यासी महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? लपक कर सन्यासी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मेरा भरा पूरा परिवार था। मेरा सुंदर पत्नी, सुशील भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक झटके में ही सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया, सांसारिक मोह माया से ऊपर, जैसे कीचड़ में कमल। सन्यासी बताने लगा। कुत्ते ने समझाया, आप चाहें तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं, कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। एक जीव की रक्षा हो जाए तो कितना अच्छा है। सन्यासी ने कुत्ते को जीवन का सार समझाना शुरू कर दिया। मौत तो निश्चित है, आज नहीं तो कल हर को आएगी। इसकी चिंता में व्यर्थ स्वयं को कष्ट देता है जीव। सन्यासी को लग रहा था कि वह उसे संसार के मोह माया से मुक्त कर रहा है। अभी सन्यासी अपने ज्ञान की बात बता ही रहा था, तभी सामने से एक काला भुजंग नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। वह सन्यासी पर न जाने क्यों कुपित था, मानो ठान रखा हो कि आज तो उसे डसेगा ही। सांप को देखकर सन्यासी के पसीने छूटने लगे। मोह मुक्ति का प्रवचन देने वाले सन्यासी ने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। सन्यासी जी, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है ना। जी, मृत्यु तो नए जीवन का द्वार है, उसको एक न एक दिन तो आना ही है, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कुत्ते ने सन्यासी के वचन दोहरा दिए। इस नाग से मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान न दिया। कुत्ते ने चुटकी ली, आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। इतना कहते हुए कुत्ता छलांग लगाकर नाग की दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अचानक हमले से कसाई संभल नहीं पाया और घबराकर इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वह जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। उसका तो एक बार तो मन किया कि उसको वैसे ही छोड़ के मैं आगे चला जाऊं, पर क्या करें, कुत्ते के मन अंतरात्मा की आवाज़ नहीं मानी। वह दौड़कर बिस्तर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया। सन्यासी की जान में जान आ गई। वह आभार से भरे नेत्रों से कुत्ते को देखने लगा। कुत्ता बोला, महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्या अंतर है? जो केवल अपनी परवाह करता है, जानवर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं। गेरुआ पहनकर निकल जाने या कंठी माला डालकर प्रभु नाम जपने से कोई प्रभु को प्रिय नहीं हो जाता है।
जिसके मन में दया और करुणा नहीं, उनसे तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होते। तो ये आज की हमारी कहानी थी जो यहाँ पर समाप्त होती है। इसीलिए हमें कोई भी जीव हो, वस्तु हो, सबके लिए मन में दया और करुणा के भाव रखने चाहिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी। आज की हमारी स्टोरी से हमें यही नैतिक शिक्षा मिलती है कि जो कर्म हम करेंगे वो वापस हमारे पास लौट कर जरूर आएंगे। तो ऐसे ही मॉरल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बी रियल से जुड़े रहिए। और अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।